नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं रैमस्टन आईपीस और हाइसेंस आईपीस के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने दो कॉलम्स बना के रखा है, एक में रैमस्टन आईपीस के बारे में थिंग्स है, एक में हाइसेंस आईपीस के बारे में। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हमें रैमस्टन आईपीस और हाइसेंस आईपीस के कंपैरिजन का पॉइंट्स देखना है, जिसमें हमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी मिलेगा और कुछ डिफरेंस भी मिलेगा। ओके, तो सबको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 10 पॉइंट्स लिया है। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है हम लोगों ने, रैमस्टन आईपीस इज अ पॉजिटिव आईपीस, द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लाइज इन फ्रंट ऑफ द फील्ड लेंस, देयरफॉर क्रॉस वायर्स कैन बी यूज्ड। देखिए, रैमस्टन आईपीस में क्रॉस वायर्स का प्रयोग किया जाता है ना, ये एक पॉजिटिव आईपीस है। लेकिन वहीं अगर आप हाइसेंस आईपीस की बात करेंगे तो इसमें क्रॉस वायर्स का यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये एक नेगेटिव आईपीस है। थोड़ा इसे समझते हैं प्यारे व्यूअर्स। मान लीजिए कि ये जो है, ये एक बड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक लेंस ले रहे हैं और इधर एक छोटा सा, ये जो बड़ा वाला है इसको फील्ड लेंस ले लेते हैं। थोड़ा इसे समझते हैं, इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिए। फील्ड लेंस, और इसको ले लेते हैं आई लेंस। ठीक है, देखिए रैमस्टन आईपीस के केस में क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होता है वो इन्वर्टेड इमेज होता है और फील्ड लेंस के फ्रंट में फॉर्म होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। रैमस्टन आईपीस में क्या होता है कि जो इमेज है वो फील्ड लेंस के फ्रंट में फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप हाइसेंस आईपीस की बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होता है वो फील्ड लेंस और आई लेंस के बीच में फॉर्म होता है। इसी की वजह से हाइसेंस आईपीस में क्रॉस वायर्स का प्रयोग नहीं होता, लेकिन रैमस्टन आईपीस में क्रॉस वायर्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखे हैं हम लोग कि रैमस्टन आईपीस इज अ पॉजिटिव आईपीस, द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लाइज इन फ्रंट ऑफ द फील्ड लेंस, है ना। इमेज जो है रैमस्टन आईपीस में वो फील्ड लेंस के फ्रंट में लाई करता है। ओके, देयरफॉर क्रॉस वायर्स कैन बी यूज्ड, है ना। इस केस में क्रॉस वायर्स यूज किया जा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड हाइसेंस आईपीस इज अ नेगेटिव आईपीस। याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी दे देता है कि हाइसेंस आईपीस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो वहाँ पे लिखना होगा नेगेटिव आईपीस। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लाइज इन बिटवीन द टू लेंसेज। ठीक है, हाइसेंस आईपीस में फील्ड लेंस और आई लेंस के बीच में इमेज फॉर्म होता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस वायर्स यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग स्फेरिकल एविरेशन के रिगार्डिंग लिखे हैं। देखिए, रैमस्टन आईपीस जो है वो स्फेरिकल एविरेशन, मतलब मिनिमम स्फेरिकल एविरेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन हाइसेंस आईपीस करता है। ओके, देखिए ये जो स्फेरिकल एविरेशन है, ठीक है, कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं, ओके, स्फेरिकल एविरेशंस होने के लिए, बट रैमस्टन आईपीस उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, लेकिन वहीं अपना हाइसेंस आईपीस सेटिस्फाई करता है। सो ये अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग एक्रोमेटिज्म के रिगार्डिंग लिखे हैं। देखिए, रैमस्टन आईपीस जैसे मिनिमम कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एविरेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसी प्रकार से जो रैमस्टन आईपीस है ये आपका एक्रोमेटिज्म को भी सेटिस्फाई नहीं करता, एक्रोमेटिज्म को भी सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन हाइसेंस आईपीस सेटिस्फाई करता है एक्रोमेटिज्म को। ओके, यहाँ पे देखिए लिखे हैं हम लोग, it does not satisfy the condition for achromatism, okay, but on the other hand Hisen's eyepiece satisfies the condition for achromatism। ध्यान रखना है, ठीक है। बट ये जो रैमस्टन आईपीस है प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए एक्रोमेटिज्म को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन इसको एक्रोमेटिक हम लोग बना सकते हैं अगर हम लोग आई लेंस के जगह पर, है ना, मतलब है कि आई लेंस के प्लेस पर अगर हम लोग एक्रोमेटिक डबलेट लेंस का प्रयोग करें तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके, इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म बट कैन बी मेड एक्रोमेटिक बाय यूजिंग एन एक्रोमेटिक डबलेट एज द आई लेंस। ओके, हाइसेंस आईपीस इट सेटिस्फाइज द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे व्यूअर्स। आगे का पॉइंट हम लोग देखिए कलर्स के रिगार्डिंग लिखे हैं। इट इज एक्रोमेटिक फॉर ओनली टू चूजन कलर्स। देखिए, जो रैमस्टन आईपीस है वो
दो चूजन कलर्स, मतलब कोई भी कलर्स हो, दो ही कलर के लिए, दो चूजन कलर के लिए ही एक्रोमेटिक हो सकता है। लेकिन हाइजेंस आईपीस जो है ऑल कलर्स के लिए एक्रोमेटिक है। ओके, ध्यान रखना। देखिए रैमडेंस आईपीस जो होता है इसमें जो आपका क्लियरेंस है वो बहुत हाई होता है और ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। 5th पॉइंट इसी के रिगार्डिंग है कि द आई क्लियरेंस इज 5% हाइयर, ठीक है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है रैमडेंस आईपीस। इसलिए हम लोग इसको जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं रैमस्टन आईपीस को, ठीक है। द आई क्लियरेंस इज 5% हाइयर, लेकिन अगर आप हाइजेंस आईपीस की बात करो तो इसमें क्या होता है, क्लियरेंस इतना स्मॉल होता है कि ये थोड़ा सा लेस कंफर्टेबल हो जाता है। ओके, ऑन द अदर हैंड हाइजेंस आईपीस द आई क्लियरेंस इज टू स्मॉल एंड लेस कंफर्टेबल, ठीक। आगे आइए प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे जो अगला पॉइंट हम लोग लिखे हैं वो हम लोग इसके पर्पस के रिगार्डिंग लिखे हैं कि देखिए रैमस्टन आईपीस को हम लोग क्वांटिटेटिव पर्पस की तरह प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स में, लेकिन हाइजेंस आईपीस को क्वालिटेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग लिखे हैं, इट इज़ यूज्ड, है ना, हाइजेंस आईपीस इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव पर्पसेस इन माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स, बट on the other hand Hisen's eyepiece is used for qualitative purposes in microscopes and telescopes, ठीक है। देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये जो रैमस्टन आईपीस है और ये जो हाइजेंस आईपीस है, दोनों का जो पावर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। दोनों का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं दोनों में वो क्रॉस्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है। इन्हीं के रिगार्डिंग जो है 7वां और 8वां पॉइंट है, its power is positive, okay, and both its power is positive हाइजेंस आईपीस के केस में भी। 8th पॉइंट देखिए लिखे हैं, द टू प्रिंसिपल प्लेन्स आर क्रॉस्ड, ठीक है, एंड इसमें भी वही होता है, द टू प्रिंसिपल प्लेन्स आर क्रॉस्ड। अब चूंकि दो प्रिंसिपल प्लेन्स क्रॉस्ड है, ठीक है ना, दो प्रिंसिपल प्लेन्स होती है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिए थे ना, तो रैमस्टन वाले के केस में जो प्रिंसिपल प्लेन्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है ना, P2 एक यहाँ होता है P1। लेकिन हाइजेंस वाले के केस में जो प्रिंसिपल प्लेन होता है, एक प्रिंसिपल प्लेन इसके नज़दीक में रहता है और एक प्रिंसिपल प्लेन इसके नज़दीक में रहता है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दोनों पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं हमारा, कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। 9th पॉइंट ये है कि द नोडल पॉइंट्स, है ना, नोडल पॉइंट्स है, द नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड विथ प्रिंसिपल पॉइंट्स, दोनों में सेम है। देखिए होता क्या है कि ये जो रैमस्टन आईपीस है और ये जो हाइजेंस आईपीस है, इसका जो पूरा सेटअप है वो कहाँ होता है, एयर में होता है ना, एयर में रखा हुआ होता है, इसलिए जो नोडल पॉइंट्स है वो प्रिंसिपल पॉइंट्स के साथ कोइंसाइड करता है, दोनों में ही। द नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड विद द प्रिंसिपल पॉइंट्स, ओके, द नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड विद द प्रिंसिपल पॉइंट्स। देखिए सेटअप कैसा था, जैसे कि अगर हम लोग चलिए जैसे कि हाइजेंस वाला का देखते हैं, हाइजेंस आईपीस के लिए देखते हैं, एच यहाँ पे लिख दिए। अगर मान लें ये हम लोग का आई लेंस है, ठीक है, और ये हम लोग का माफ़ कीजिएगा, ये अगर फील्ड लेंस है, ठीक है, और ये अगर हम लोग का आई लेंस है, ठीक है, आई लेंस है, तो जो प्रिंसिपल पॉइंट्स होता है ना, एक प्रिंसिपल पॉइंट आपका इधर होता है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल पॉइंट है और इससे जो लाइन दी है इसको प्रिंसिपल प्लेन कह सकते हैं, और एक प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ पर होता है आपका, और इससे जो लाइन जाएगा वो प्रिंसिपल प्लेन होगा, ठीक है। तो यहीं पर जो है आपका नोडल पॉइंट भी होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखे हैं कि द नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड विथ प्रिंसिपल पॉइंट्स, ठीक है। ये आपका 9th पॉइंट। 10th पॉइंट में देखिए हम लोग लिखे हुए हैं कि जो रैमस्टन आईपीस है, इसके पहले भी हम लोग आपको बताएं कि जो रैमस्टन आईपीस है उसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाइजेंस आईपीस को सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्योंकि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हाइजेंस आईपीस में क्या होता है कि जो फोकल प्लेन है वो वर्चुअल होता है, लेकिन रैमस्टन आईपीस में फोकल प्लेन वर्चुअल नहीं, रियल होता है, ठीक है। ओके, ये जो रैमस्टन आईपीस है इसमें जो आपका फोकल प्लेन है, फोकल प्लेन इज रियल, ओके, लेकिन वहीं अगर आप इसकी बात करते हो तो इस केस में जो फोकल प्लेन होता है वो वर्चुअल होता है आपका फोकल प्लेन, ठीक है। सो ऐसा कह सकते हैं कि भाई रैमस्टन आईपीस को सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, बट हाइजेंस आईपीस को नहीं कर सकते। सो ये आपका 10 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन था रैमस्टन आईपीस और हाइजेंस आईपीस के रिगार्डिंग।
होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए।